नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज शिवहर जिला स्वास्थ्य केंद्र पर आप देख सकते हैं 10 दिनों से एएनएम के कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की कई मांग है। फेस अटेंडेंस तब तक नहीं जब तक समान काम का समान वेतन नहीं, और इन सबको लेकर ये लोग 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज शिवहर जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में आप देख सकते हैं 2 दर्जन से ज्यादा एएनएम कर्मी धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बिहार के कई हिस्सों से यहाँ शिवहर जिले में आकर ड्यूटी कर रही है। कई बेगूसराय से हैं, कई लखीसराय से हैं, देवघर से हैं और इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। ये ड्यूटी करने के लिए शिवहर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं और ये लोग अपनी व्यथा बताती हैं कि कई कष्ट झेलना पड़ता है और फेस अटेंडेंस कैसे लगावे। इन सबके बीच संघर्ष मोर्चा के सचिव, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम चिंपा कुमारी है। मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हम लोग 10 दिन से हड़ताल पे हैं। अभी तक हम लोग का कुछ नहीं सुना जा रहा है। 10 दिन से मेरा घर खगड़िया, इतना दूर से आके हम लोग रूम रेंट पे लेके रह रहे हैं और दूर जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। वहां से आने में अगर हम फेस अटेंडेंस लगाते हैं 9 से 5, तो हम घर कब आएंगे? उस दौरान हमारा जो 9 से 5 के दौरान जो हमको गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी, उस टाइम मेरा सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? सरकार हम लोग का सुरक्षा का गारंटी लेगी कि हम लोग उस टाइम कैसे आएंगे वहां से? और उसके बाद हम लोग का सैलरी 15,500 मिल रहा है, उसमें भी 5 महीना से सैलरी नहीं मिला हुआ है। हम लोग जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं इधर उधर से ले दे के, और उसके बाद सरकार 5 महीना से सैलरी नहीं दे रही है। कैसे चलेगा ऐसे में? तो देखिए, सुन लीजिए ना, सरकार 5 महीने से वेतन नहीं मिला, 15,500 रुपए वेतन मिलता है और कर्ज में लेकर शिवहर में रहना पड़ता है, भाड़े के घर में रहना पड़ता है। 15,500 में कैसे जिए? और देखिए, एक मैडम है, छोटे बच्चे भी इनके गोद में है, धरना पर बैठी है बच्चे को लेकर, क्या कहें? मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। यहाँ पूर्णिया ब्लॉक में मेरा ड्यूटी है चंडिहा। वहाँ आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। रहते कहाँ? रहते हैं पूर्णिया में ही, डेरा लेके रहते हैं। वहाँ डेरा खर्च देना पड़ता है, बच्चे को लेके रहते हैं। हम लोग का वेतन भी बहुत छोटा है, 15,000 बस हम लोग का वेतन है, वो भी समय से नहीं मिलता है। 4-5 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। किसी तरह हम लोग अपना यहाँ के जीवन यापन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने का मकसद क्या है, मतलब क्या कहेंगे? धरना मांग है? मांग बस एक ही मांग है कि समान काम का समान वेतन हम लोगों को दिया जाए। 40,000 से कम नहीं सर? 40,000 से कम नहीं। 15,000 में दम नहीं, 40,000 से कम नहीं। मैडम क्या कहेंगी? धरना पर बैठ गई आप लोग 10 दिन से, खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, एकदम धरना पे बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं चंचला कुमारी शिवहर डिस्ट्रिक्ट पीएचसी पूर्णिया में एएनएम के पद पे कार्यरत हूँ। हम लोग का फेस अटेंडेंस लगाया गया है, जिसका हम लोग बहिष्कार करती हूँ। जब तक हम लोग का समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कहने से तो सरकार सुनेगी नहीं, और सरकार है कि सुनना तो पड़ेगा। सुनना पड़ेगा जी। मतलब सरकार का हर्दी बुलाएंगे? जी, बुला के ही रहेंगे। लग रहा है कि सरकार सुनेगी आप? सुनेगी, एकदम सुनेगी। नहीं सुने तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अनशन पर आप लोग नहीं बैठे हैं, खाना पीना तो चल रहा है, धरना पर आके बैठ जाती है 11 बजे, 2-3 बजे चल जाते हैं घर। सरकार सुनेगी आपका? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, सारे काम काज बंद करके बैठे हुए हैं और इस समय हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं सरकार तो देखने नहीं आती है। इसी तरह से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। किस हालत में हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, इतना बारिश में एकदम कीचड़ में घुस के जाते हैं और इसी तरह से फेस अटेंडेंस लगाएंगे। उधर से लौटने का कोई साधन नहीं है। हम लोग को एकदम गांव एरिया बांध से जाते हैं, उधर से लौटने के लिए हम लोग को। स्वास्थ्य विभाग की एएनएम कर्मी है और ये विभाग की महत्वपूर्ण पद होती है। स्वास्थ्य विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा होगा, निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा होगा। कई लोग, प्रसव से पीड़ित महिलाएं स्वास्थ्य विभाग मेडिकल अस्पतालों में इलाज के लिए जाती होंगी, उन सबको प्रभावित होना पड़ता होगा और लगभग 10 दिनों से स्वास्थ्य विभाग का कार्य प्रभावित है। सरकार से ये लोग मांग कर रही है कि फेस अटेंडेंस को लेकर इन लोगों की कई एक ही बात बोल रहे हैं। सरकार कैसे आपका सुनेगी, इस पर विचार। ये तो सब लोग बोल दिए कि समान काम का समान वेतन चाहिए, सरकार सुनेगी? सिविल सर्जन महोदय के पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए हैं? हाँ, सिविल सर्जन के पास भी, सिविल सर्जन सर के पास गए हैं। हम लोग अपना
लेटर दिए हैं सर के पास और अपना मांग रखे हैं कि सर इतना दूर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे नहीं बिजली की व्यवस्था है, नहीं बाथरूम की व्यवस्था है, नहीं पानी की व्यवस्था है। 8 घंटा अगर कोई महिला कर्मचारी बैठती है किसी भी सेंटर पे तो उसमें बाथरूम कहाँ जाएगी? कोई भी आदमी बाथरूम जाने के लिए उसको बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। लोगों को तो शौचालय की व्यवस्था मिलनी ही चाहिए। ऐसा जगह है शिवहर में कि बहुत दूर दूर का जगह है जहाँ में बाथरूम की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आप कैसे 8 घंटा रहिएगा ये आप समझिए, लेकिन सरकार को चाहिए फेस अटेंडेंस। हमारा टाइम पे पूरा कीजिए, 9 से 5 हमको अटेंडेंस बना के दीजिए। कैसे बना के देंगे अटेंडेंस? आप पूरा वहाँ पे आप जितना भी सुविधा है आप वहाँ पूरा कीजिए, उसके बाद तो आप लगाइए। आप एक ही जगह नियमित कर्मचारी है, वो आएंगे 10 बजे, जाएंगे 2 बजे। वही हम लोग हैं एनएचएम, आएंगे 9 बजे और फिर जाएंगे 5 बजे। तो ये एक ही जगह दोहरी नीति का क्यों चले? वे लोग 10 बजे आते हैं, 2 बजे निकल जाते हैं। उनको देखने के लिए कोई नहीं है, उनके ऊपर फेस अटेंडेंस नहीं है। सिर्फ हम ही लोग के ऊपर क्यों ऐसा लगाना है? तो आप दोनों के ऊपर लगाइए, समान काम दीजिए, समान वेतन, समान काम का समान वेतन दीजिए। सेम काम आप लोग करती हैं, लेकिन सरकार है कि दोनों के साथ दोहरा व्यवहार। हाँ, हम लोग समान काम करते हैं। जितना काम परमानेंट स्टाफ करती हैं उतना काम ही हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग का उन लोग का ऐसा नहीं है कि कभी पेमेंट लेट होगा, लेकिन हम लोग 5 महीना से पेमेंट का वेतन हर महीने मिल रहा है। हर महीने उन लोगों का वेतन मिलता है, लेकिन हम लोग 5 महीना से वेतन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कभी हम लोग का अभी सरकार सुनी ही नहीं। बिहार के हर हिस्से में 5 महीने से वेतन एनएचएम कर्मी को नहीं मिला है या शिवहर में ये हाल है? सभी जगह नहीं मिला हुआ है। नहीं, काम करने के लिए 10-10 ऐप दिया गया है, 10-10 ऐप, उस पे आप काम कीजिए। अगर क्षेत्र में काम नहीं होता है, नेट ऐप पे ही आप लोग लगे रहेंगे या काम करेंगे? वही हम पूरे क्षेत्र में अगर काम नहीं होता है तो उसको हमको रूम में आके करना पड़ता है। नहीं मोबाइल दिया गया है, नहीं रिचार्ज का व्यवस्था, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। 15,500 में आप खटते रहिए। रिचार्ज का भी नहीं दिया गया। अगर क्षेत्र में नेट काम नहीं कर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अपना टारगेट पूरा करके दीजिए किसी भी कीमत पे। क्या टारगेट आप लोगों को मिलता है? मतलब जैसे ही हम पूरा दिन वैक्सीनेशन करके आए, जितना वैक्सीन दिए सबको यूबिन पोर्टल पे चढ़ाना है। अगर हम नहीं चढ़ाते हैं दूसरे दिन हमको स्पष्टीकरण देना होता है कि क्यों नहीं हम चढ़ाए हैं, उसका वेतन काटना पड़ता है। वेतन कट जाता है? वेतन कटता है। पूरे दिन काम करने के बाद अगर नेट प्रॉब्लम के वजह से अगर नहीं हम चढ़ा पाए तो उस दिन का हमला का सैलरी काट दिया जाता है, और उसके बाद हर हाल में आपको ऐप पे काम पूरा करना है। सरकार आपको वाईफाई की सुविधा क्यों नहीं देती है? काहे नहीं मांगती? वही तो हम लोग तो बाथरूम का व्यवस्था जहाँ नहीं है वहाँ सरकार वाईफाई कहाँ से लगाए? कुछ तो सुविधा नहीं दिया है सरकार। ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जी क्या कर रही हैं? जब नेट की व्यवस्था ही नहीं है, शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, तो आप टारगेट की बात करते हैं और इन लोगों का वेतन काट देते हैं, तो कहां से ये लोग पूरा कर पाएंगे? देखिए कई महिला कर्मी है, एएनएम कर्मी, क्या कहेंगे मैडम? कहाँ घर है? हम बेगूसराय से हैं। मुंह सूख गया है धरना पर बैठे बैठे। हाँ, अभी तक सरकार हम लोग के बात का कोई भी मतलब नहीं मानते हैं। हम लोग बेगूसराय से हैं, इतना दूर हम लोग ड्यूटी करते हैं। 5 किलोमीटर के एवरेज में हम लोग रहते हैं। वहाँ नहीं गाड़ी मिलता है, नहीं जाने आने का कोई सुविधा मिलता है। हम लोग के साथ बहुत परेशानी है और हम लोग का टारगेट नहीं पूरता है तो हम लोग को उस दिन का पेमेंट काट लिया जाता है। देखिए परेशान एनएचएम कर्मी है और इन लोगों की मांग है कि सरकार ये सुविधा दे, तभी हम लोग उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। नेट की व्यवस्था नहीं रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करना पड़ता है, और नेट ना काम करे तो ये लोग फेस अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? एक ही काम के का 40,000 रुपए वेतन मिल रहा है एएनएम कर्मी को, वहीं ये एनएचएम कर्मी है और इन लोगों को मात्र 15,500 रुपए में जीना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिहार के कई हिस्सों से आकर शिवहर में ड्यूटी कर रही हैं। वहीं शिवहर की भी कई एनएचएम कर्मी होंगी जो दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी कर रही होंगी, तो उन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में जाने के बाद न शौचालय की व्यवस्था है, न नेट की सुविधा है, तो कैसे काम कर पाए? इन सबके बीच फेस अटेंडेंस को लेकर ये लोग आक्रोशित है। फेस अटेंडेंस लगाने में देहाती क्षेत्रों में दिक्कत होती है और इन लोगों की मांग शायद जायज मांग है, सरकार को माननी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।